हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल ट्यूटोरियल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का यूनिट 1 पार्ट 3 बेसिक लाइफ प्रोसेस। ठीक है, बेसिक लाइफ प्रोसेस क्या होता है कि इसमें से हम लोग सबसे पहले देखेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जो होता है हम लोग का लाइफ क्या क्या हम लोग का लाइफ प्रोसेस होने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड होता है। जैसे कि लिए हम लोग का बेसिक इसमें न्यूट्रिशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, रिस्पायरेशन होता है, एक्सक्रीशन होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, हीमोस्टैटिक होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो ये चीज़ होता है हम लोग का लिविंग ऑर्गेनिज्म में सबसे बड़ा ये नीड होता है। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग में ये सब चीज़ प्रोसेस नहीं होता है, इसलिए हम लोग ये डिफरेंस पढ़ना पड़ता है कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे लाइफ प्रोसेस के बारे में, यहाँ थोड़ा पढ़ लेते हैं। बेसिक लाइफ प्रोसेस ऑफ द ह्यूमन बॉडी आर द डिफरेंट फंक्शन फॉर द सर्वाइवल एंड द ग्रोथ सो ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव द सम स्पेसिफिक लाइफ प्रोसेस। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, हम लोग के लिए ये जो होता है ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है और ये सर्वाइवल ऑफ देयर नीड होता है। ठीक है, तो उसका हम लोग दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। ठीक है, लाइफ प्रोसेस इज ए मेनली बेस्ड ऑन द सर्टेन फंक्शन ऑफ प्रोसेस विच आर द इम्पोर्टेंट फॉर द लिविंग बीइंग टू स्टे हेल्थी एंड सर्वाइव। ठीक है, तो इसमें क्या बोलता है कि जितने भी लाइफ प्रोसेस होता है ये हम लोग का इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि हम लोग का ये जो हेल्थी रहने के लिए और सर्वाइव होने के लिए। ठीक है, तो ये हम लोग का ये सबसे बड़ा ये ज़रूरी होता है। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इट इज़ ए essential to activities that are the performed by the living being are basic life process। ये हम लोग का एसेंशियल एक्टिविटी होता है जो कि हम लोग का लाइफ प्रोसेस होने में ये ज़रूरी होता है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे इसमें क्या होता है। बेसिकली इंक्लूड होता है सबसे, जैसे हम बताएं अभी, न्यूट्रिशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, रिस्पायरेशन होता है, एक्सक्रीशन होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, हीमोस्टैटिक होता है एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल्स में थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग देखें न्यूट्रिशन तो सब जानते हैं कि हम लोग को क्यों ज़रूरी होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि हम लोग का जो फूड होता है उसको हम लोग एनर्जी में कन्वर्ट होता है और इसीलिए हम लोग को न्यूट्रिशन मिलता है ताकि हम लोग का सेल में काम कर सके। सेल अच्छा काम करेगा तो फिर टिश्यू काम करेगा, टिश्यू काम करेगा तो फिर मेरा ऑर्गन काम करेगा तो ऑर्गन सिस्टम, फिर हम लोग का ये बॉडी होता है। ये चीज़ हम लोग का चलते जा रहा है। तो जैसे हम लोग का न्यूट्रिशन जो होता है, जैसे हम लोग का प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, विटामिन हो गया एंड मिनरल्स हो गया, ये सब चीज़ जो होता है न्यूट्रिशन में हम लोग का ये ज़रूरी होता है। अब हम लोग देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन जो होता है ये हम लोग का लिविंग ऑर्गेनिज्म में सबसे ज़्यादा ये ज़रूरी होता है कि हम लोग का लिविंग ऑर्गेनिज्म जब तक वो ट्रांसपोर्ट ना हो तो ये कैसे जानेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म में। तो ये जो होता है हम लोग का, तो द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स आयंस होता है एंड सेल विद इन द बॉडी होता है। ये जो होता है हम लोग का मूवमेंट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस वो जाता है। अब देखो, अब तीसरा में देखते हैं रिस्पायरेशन भी ये रोल होता है कि लाइफ प्रोसेस होने में, कि ये जो होता है हम लोग का जो लंग्स जो होता है, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है एक्सहेल करते हैं और ऑक्सीजन इनहेल करने में ये काम करता है। ठीक है, तो रिस्पायरेशन में जैसे हम लोग का ये तो हो गया। अब हम लोग एक्सक्रीशन देखेंगे। ठीक है, तो एक्सक्रीशन क्या होता है, हम लोग का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है ये बाहर करने में हेल्प करता है, जो कि जैसे अनवांटेड चीज़ है जैसे हम लोग का बॉडी में रहेगा तो ये हम लोग का हार्मफुल कर सकता है, इफेक्ट कर सकता है। इसलिए ये चीज़ है हम लोग का किडनी जो होता है फिल्टर करता है और ये वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने में हेल्प आता है। जैसे इसमें से फिर मेरा लंग्स भी होता है, स्किन भी होता है, तो ये हम लोग का ये एक्सक्रीशन में हेल्प आता है। अब हम लोग देखें मेटाबॉलिज्म, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है मेटाबॉलिज्म का, क्योंकि इसमें जो होता है बायोकेमिकल प्रोसेस होता है। बायोकेमिकल प्रोसेस बोले कि ये जो होता है हम लोग का कि केमिकल के प्रोसेस से जो होता है, जैसे हम लोग का कोई भी जैसे एनाबॉलिज्म हो गया या कैटाबॉलिज्म हो गया, तो ये चीज़ होता है ब्रेक डाउन होता है और हम लोग का एक फॉर्मेशन होता है। तो ये प्रोसेस जो होता है हम लोग का मेटाबॉलिज्म होता है। तो ये हम लोग का दो भाग में बटा है, जैसे इसमें कैटाबॉलिज्म होता है और एनाबॉलिज्म होता है। कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि जैसे एक बड़ा मॉलिक्यूल जो होता है उसको फिर छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करता है, मतलब छोटे, जैसे हम लोग का जैसे हम लोग देख लेते हैं जैसे हम लोग क्या देख लें कैटाबॉलिज्म का। ठीक है, कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है जैसे हम लोग का ब्रेक डाउन द लार्ज मॉलिक्यूल टू स्मॉल मॉलिक्यूल्स होता है। ठीक है, स्मॉल मॉलिक्यूल हो गया।
तो जैसे जैसे हम लोग का प्रोटीन हो गया, ठीक है, प्रोटीन जो होता है इसको हम लोग ब्रेक डाउन करके एमिनो एसिड होता है, ठीक है। तो एमिनो एसिड जो हो गया ये एक तरह का जो होता है प्रोटीन जो होता है ये हम लोग का एक बड़ा मॉलिक्यूल से इसको हम लोग छोटा मॉलिक्यूल्स करता है, तो ये कैटाबॉलिज्म हो गया। फिर हम लोग का जैसे हम लोग का डाइजेशन होता है, ठीक है, डाइजेशन जो हो गया हम लोग का डाइजेशन हो गया, ठीक है। डाइजेशन जो होता है ये हम लोग का कॉम्प्लेक्स फूड जो होता है उसको सिंपल करने में प्रोसेस जो होता है, तो इसका भी हम लोग कैटाबॉलिज्म का जो जैसे कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है, कॉम्प्लेक्स फूड को भी और ये सिंपल में करता है, ठीक है, सिंपल ये प्रोसेस में होता है, सिंपल प्रोसेस में होता है, ठीक है। तो ये जो होता है ये हम लोग का कैटाबॉलिज्म में होता है। अब इसमें एनाबॉलिज्म देख लेते हैं, ठीक है। एनाबॉलिज्म का मतलब होता है कि जो भी स्मॉल, ये तो दोनों कॉम्प्लेक्स होता है, मगर ये जो होता है जैसे हम लोग का स्मॉल मॉलिक्यूल से, ठीक है, स्मॉल मॉलिक्यूल से इसमें लार्ज बनता है, ठीक है। फॉर्मेशन मतलब ये जो होता है फॉर्मेशन होता है, मतलब स्मॉल मॉलिक्यूल से लार्ज मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, लार्ज मॉलिक्यूल हो गया। तो इसमें ये होता है जैसे कि हम लोग जैसे एमिनो एसिड जो होता है एमिनो एसिड, ठीक है, एमिनो एसिड और प्लस एमिनो एसिड, ठीक, एमिनो एसिड हो गया, ये बन के मेरा क्या बनता है प्रोटीन का होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है, मतलब ये फॉर्मेशन होता है, मतलब ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल से एक लार्ज मॉलिक्यूल से बनता है, मतलब ये इसमें हम लोग का मतलब जुड़ने का काम करता है, इसी को लोग हम लोग एनाबॉलिज्म करते हैं। तो ये मेटाबॉलिज्म सबसे बड़ा रोल होता है हम लोग का लाइफ प्रोसेस में, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे दूसरा हीमोस्टैटिक्स का मतलब होता है कि देखो हीमोस्टैटिक्स का मतलब होता है, ठीक है, हीमोस्टैटिक्स का मतलब ये होता है कि हम लोग का मतलब ये क्या करता है हम लोग का कि बॉडी टेम्परेचर जो होता है हम लोग का, ठीक है, बॉडी टेम्परेचर ये मेंटेन करने का काम करता है, जैसे कि मेंटेन करने का काम करता है। जैसे हम लोग का ब्लड जो होता है, ब्लड 37 डिग्री सेल्सियस हम लोग का एक नॉर्मल टेम्परेचर का मतलब वो एक स्टेटिक मतलब स्टेट में वो रहता है, जिसे बोल सकते हैं स्टेबल रहता है। वो बाहरी इन्वायरमेंट में कुछ हो, जैसे हम लोग का कोई भी सीजन हो, ठीक है, या कोई भी कंडीशन कोई भी चीज़ हो तो उसमें चेंज नहीं होता है। जैसे यही हम लोग का मतलब ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है एक मतलब स्टेबल कंडीशन में होता है, वो हम लोग का इंटरनल इन्वायरमेंट मतलब वो अंदर का सेल मतलब बॉडी के अंदर, ठीक है। तो ये जो होता है हम लोग का हीमोस्टैटिक में ये रोल होता है, ठीक है। जैसे इसमें क्या बोला गया है इट मेंटेनेंस ऑफ द स्टेबल इंटरनल इन्वायरमेंट, ये मेंटेनेंस करता है जो कि हम लोग का इंटरनल इन्वायरमेंट में स्टेबल रहता है, जिससे चेंजेस इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, जैसे चेंज भी इन्वायरमेंट में हो तो ये इंटरनल का जो टेम्परेचर हो, इंटरनल का जो वातावरण जो होता है वो चेंज नहीं होता है, ठीक है, वो स्टेबल कंडीशन में रहता है, इसीलिए हम लोग इसको हीमोस्टैटिक्स कहते हैं। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और डेवलपमेंट में ये रोल होता है कि जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो इसमें ऑटोमेटिक है कि ये तो ग्रोथ करेगा ही करेगा, जैसे हम लोग का प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो या ह्यूमन बींग्स हो, तो यही एक प्रोसेस जो होता है कि जैसे हम लोग का सेल ग्रो करेगा तो टिश्यू ग्रो करेगा तो ऑर्गन ग्रो करेगा तो ऑर्गन सिस्टम, ठीक है, फिर उसके बाद बॉडी। तो ये चीज़ जो होता है ये हम लोग का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में ये सबसे बड़ा ये रोल होता है इसमें भी, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट रिप्रोडक्शन तो सभी जानते हैं, लगभग कोई जानते हैं और नहीं भी जानते हैं, तो आज हम बताने जा रहे हैं कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग, मतलब जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो एक नए बच्चे को, नए संतान को जन्म देता है, ठीक है, उसी को रिप्रोडक्शन कहते हैं। उसके लिए अब ये इतना ही हो गया, अब थैंक यू।